मतलब हाँ आयोटा का वैल्यू उसमें इक्वेशन कर लिए। हम लोग पढ़ लिए कि z, यहाँ पे मैंने बताया कि x इक्वल टू जो है +-3 आ गया ना, ये आया ना, कैसे आया ये बताया था, x इक्वल टू +-3 इंटू आई, सही ना। ये तो इसी को बता रहा था। तो अब यहाँ के बाद हम लोग इसमें अब आते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर, अब हमारा स्टार्ट होता है ना। अब यहाँ से हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर स्टार्ट होता है। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर। तो कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं z से, है ना। कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, z से। कहीं भी मतलब अगर दिखे तो कॉम्प्लेक्स नंबर को जनरली हम लोग z से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो इसको लिखते कैसे हैं, सपोज दैट कि z इक्वल टू होता है कि स्टैंडर्ड फॉर्म जो होता है कॉम्प्लेक्स नंबर का, वो कुछ इस तरह का होता है, z इक्वल टू a प्लस आई बी, है ना। जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है कॉम्प्लेक्स नंबर जो आपको दिखेगा हर जगह पे, वो इसी तरह का दिखेगा, a प्लस आई बी के फॉर्म में, है ना। वेर ए आई क्या है, आयोटा है ना। आयोटा की वैल्यू क्या है, आई इक्वल टू रूट अंडर ऑफ -1। ठीक है, z इक्वल टू a प्लस आई बी, ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर का रिप्रेजेंट करने का स्टैंडर्ड फॉर्म है, z इक्वल टू a प्लस आई बी। क्लियर। इसमें हमारा जो ये पार्ट है, गौर करने वाली बात ये है कि इसमें जो हमारा ये पार्ट है ना, ये पार्ट ये क्या होता है, रियल होता है ना। रियल होता है मतलब रियल नंबर का होता है ये, है ना, रियल नंबर का होता है। और ये जो होता है जिससे आपका आई जुड़ा हुआ है ना, जिससे आयोटा जुड़ा इमेजिनरी हुआ है, उसको कहते हैं क्या है, इमेजिनरी, है ना, इसको कहते हैं इमेजिनरी। क्लियर है, यस सर। बोलते हैं। ठीक है, तो इसी में सपोज दैट कि आपको कोई एक क्वेश्चन दे दिया कि z इक्वल टू है आपका, मान लो कि 2 + 3i, है ना, z इक्वल टू 2 + 3i। और आपसे पूछा कि व्हाट इज द रियल पार्ट, हम लोग कैसे कहते हैं, रियल पार्ट ऑफ z, है ना। तो 2 रियल हो पार्ट ऑफ सकता है। z मीन्स 2, 2। है ना। फिर आपको अगर पूछ दिया कि व्हाट इज द इमेजिनरी पार्ट ऑफ z, है ना, इमेजिनरी को im से और किसका लेना है हमको, z का, है ना। तो इमेजिनरी 3 पार्ट ऑफ आई। z क्या होगा, 3 3 नहीं, आई। बस कोफिशिएंट, बस कोफिशिएंट अच्छा लिखना इमेजिनरी हो ही क्या तो है ना, 3 में। बस कोफिशिएंट लिखना है। ओके, उसी तरह से अगर इस केस में अगर बोल दिया जाए कि z आपका 2 - 3i है ना, 2 - 3i है, तो इन दैट केस क्या करोगे, जो रियल पार्ट है, जो रियल पार्ट ऑफ z है, वो दैट इक्वल 2 टू हो 2। जाएगा। ठीक है, दैट विल बी इक्वल टू 2। और जो इमेजिनरी पार्ट है, दैट इमेजिनरी पार्ट ऑफ z जो होगा, दैट विल बी इक्वल टू -3। -3। क्लियर है, ठीक। चलो, तो नेक्स्ट टॉपिक, जो नेक्स्ट पॉइंट है हमको जो पढ़ना है वो क्या है आपका, बोला कि अगर, है ना, इफ वैसे पीछे वाला नोट वोट करना था क्या, नोट करना था उसको, सर स्क्रीनशॉट ले लिए थोड़ी देर ठीक में। है, ठीक तो है। थोड़ा सा भेज दीजिए, स्क्रीनशॉट लेना है। अच्छा ये लो, हो गया, यस सर, हो गया। ठीक। तो अब बोला क्या, इफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स आर इक्वल, है ना, इफ टू, थोड़ा राइटिंग इसका, इफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर आर इक्वल, बोल रहा है कि अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल हैं, सपोज दैट आपके z1, एक कॉम्प्लेक्स नंबर ले लिया हमने z1 और दूसरा ले लिया हमने z2, है ना। सपोज दैट z1 की वैल्यू है a प्लस आई बी, है ना, a प्लस आई बी, ठीक है। और z2 की वैल्यू है c प्लस आई डी, c प्लस आई इंटू डी, ठीक है, इस तरह का। तो अब बोला कि अगर टू कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो इक्वल है, दैट मीन्स z1 इक्वल टू z2 अगर है,
इफ z1 इक्वल टू z2, क्या बोला, इफ z1 इक्वल टू z2 देन व्हाट, यहां से आपको क्या आएगा, z1 की वैल्यू रखो a प्लस ib, ठीक है, इक्वल टू c प्लस id होगा, c सर प्लस id होगा। तो यहां से आपको आया क्या, जो रियल पार्ट है ना, वो क्या होता है, जो रियल पार्ट है वो रियल पार्ट के इक्वल होगा, है ना, और जो इमेजिनरी पार्ट है दैट विल बी इक्वल टू इमेजिनरी पार्ट, है ना। तो देन यहां से आप क्या लिख सकते हो, देन यू जी कैन से a इक्वल टू c एंड b इक्वल टू d, b इज इक्वल टू यहां से आप ये कंक्लूजन निकाल सकते हो। क्लियर है? यस सर। ठीक, तो इस तरह का क्वेश्चन आपको सिंपल सा दिखेगा बुक में, ठीक है, इसका यूटिलाइज करके बनाता है, ठीक है। तो चलो अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं, दैट इज अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, तो सिंपल सा चीज है, अलजेब्रा में हम लोग किस चीज की बात करते हैं, एडिशन की, मल्टीप्लिकेशन की, डिवीजन की, है ना, यही सब बात करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इस पे करेंगे कि एडिशन, है ना, एडिशन की बात करते हैं, कि एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो फर्स्ट जो हमारा प्रॉपर्टी है एडिशन में, है ना, फर्स्ट प्रॉपर्टी जो कह सकते हो इस तरह का है ना, ये स्टार मार्क क्या है, अगर Z1 और Z2 दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं, है ना, Z1 और Z2 दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो उनका जो सम होगा, है ना, वो भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही होगा। तो ये जो Z होगा वो भी कॉम्प्लेक्स नंबर ही होगा, है ना। क्या बोला मैंने, कि अगर ये Z1 कॉम्प्लेक्स है ना, अगर Z1 कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, और Z2 भी कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, Z2 कॉम्प्लेक्स है, तो हमारा जो Z होगा, जो रिजल्टिंग जो हमारे पास आएगा नंबर, वो भी क्या होगा, कॉम्प्लेक्स ही होगा, कॉम्प्लेक्स होगा। यस सर, सम ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर इज ठीक है, ऑलवेज कॉम्प्लेक्स। इज ऑलवेज यस कॉम्प्लेक्स, सर। ठीक है। इसी प्रॉपर्टी को हम लोग क्या बोलते हैं, क्लोजर प्रॉपर्टी, SUR, क्लोजर प्रॉपर्टी, ठीक है। तो ये दो अगर आपके कॉम्प्लेक्स नंबर है, उनका सम क्या होगा, कॉम्प्लेक्स नंबर ही होगा, ठीक है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है प्रॉपर्टी नंबर 2, 2 नहीं बोलो, इसी में सेकंड स्टार मार्क, है ना, सेकंड स्टार मार्क दे दिया, ठीक है। स्टार मार्क कैसा हो रहा है, ठीक, ये दूसरा में क्या बोलता है कि Z1, है ना, क्या बोला, Z1 प्लस Z2 है, तो इसको आप कैसे लिख सकते हो, Z2 प्लस Z1 भी लिख सकते हो इसको। यहाँ पे Z1 प्लस Z2 है, तो दैट विल बी इक्वल टू व्हाट, Z2 प्लस Z1, मतलब कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सर। इसको क्या बोलेंगे, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, है ना। यस सर, कॉम्यूटेटिव। ये सब पढ़े हुए हो पहले भी, है कि नहीं, यस Yes, कॉम्यूटेटिव सर, sir. क्या पढ़ा है, सेट्स में, डिस्ट्रीब्यूट। यस। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, क्लियर है। फिर उसके बाद है एक और, Yes, sir. एक और है जिसमें स्टार मार्क मान लो, ठीक है। ये क्या है, इफ एक आता है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, जैसे Z1 प्लस Z2 प्लस Z3, तीन कॉम्प्लेक्स नंबर ले लिया हमने, है ना। सपोज दैट पहले हमने इन दोनों को ऐड किया, Z1 प्लस Z2 को ऐड किया, ठीक है, तो दैट विल बी इक्वल टू, कुछ भी कर सकते हो, किसी को, किसी दो को भी ऐड कर सकते हो तीसरे के साथ, है ना, Z2 प्लस यस। Z3। तो यहाँ पे आपको ये वाला आ गया,
इन दोनों को ऐड करके फर्स्ट वाले से ऐड कर सकते हो, तो रिजल्ट आपका सेम आएगा, है ना। इसे कहते हैं हम लोग एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, है ना। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ठीक है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। नेक्स्ट है अगर, नेक्स्ट प्रॉपर्टी को मैं पहले समझा रहा हूं कि अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर में कुछ ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर ऐड करें जिससे कि हमारा ओरिजिनल कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाए, है ना। कहने का क्या मतलब है कि अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर z है, अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर z है, यहाँ पे हम कुछ ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर यहाँ पे ऐड करें इसके साथ, तो हमारा जो रिजल्ट होगा वो ओरिजिनल कॉम्प्लेक्स नंबर ही आना चाहिए। क्या होना चाहिए? z ही आना चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग क्या ऐड करेंगे? यहाँ पे हम लोग का क्या होना चाहिए? 0। जीरो। तो आप बोलोगे जीरो तो कॉम्प्लेक्स नंबर है ही नहीं, तो बट हम लोग जीरो को इन टर्म्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर लिख सकते हैं। कैसे? जीरो, जीरो प्लस जीरो आई लिख सकते हैं ना, जीरो प्लस जीरो आई, यस सर। ठीक है। तो इसका वैल्यू भी तो जीरो ही होता है, जीरो को भी तो हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर में कर सकते हैं, इंक्लूड कर सकते हैं कि नहीं। तो ये हो गया आपका क्या, एडिटिव आइडेंटिटी। इसको क्या कहेंगे हम लोग? एडिटिव प्रॉपर्टी। एडिटिव नहीं, एडिटिव प्रॉपर्टी नहीं कहेंगे, एडिटिव आइडेंटिटी कहेंगे। ओके सर। एडिटिव आइडेंटिटी, ठीक है, एडिटिव आइडेंटिटी, ठीक। नेक्स्ट देखो क्या कह रहा है कि अगर बोला है कि अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर हमारा z है, ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या ऐसा ऐड करें जिससे कि हमारा ये जो रिजल्ट है वो क्या हो जाना चाहिए? जीरो हो जाना चाहिए, है ना। क्या होना चाहिए? जीरो हो जाना चाहिए। तो क्या ऐड करेंगे हम लोग? नेगेटिव ऑफ ओरिजिनल कॉम्प्लेक्स नंबर। नेगेटिव ऑफ ओरिजिनल कॉम्प्लेक्स नंबर, है ना। यहाँ पे आपको आ जाएगा, एक सेकेंड, यहाँ आ जाएगा इसको माइनस ऑफ z, बस, है कि नहीं। तो इसको क्या कहते हैं? एडिटिव इनवर्स, है ना। क्या बोला इसको? एडिटिव एडिटिव इनवर्स, इनवर्स। एडिटिव इनवर्स, क्लियर है? ठीक है, चलो ये हो गया एडिशन के बारे में, ठीक है। एडिशन और कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में इतने सारे इसके अंदर हमको दिखाई पड़ते हैं, क्लोजर प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एडिटिव प्रॉपर्टी और एडिटिव इनवर्स, सॉरी एडिटिव आइडेंटिटी एंड एडिटिव इनवर्स। क्लियर है? चलो तो इसको नोट डाउन कर लो। नेक्स्ट, अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में हमारा सेकेंड पार्ट है ना, मल्टीप्लिकेशन। अलजेब्रा में मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स, मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। सपोज दैट कि आपके पास z1 है इक्वल टू a प्लस IB है, z1 इक्वल टू a प्लस IB, है ना, स्टैंडर्ड फॉर्म में ले लिया। और एक z2 है आपके पास, एक z2 है, वो क्या है? c प्लस ID, ठीक है। z1 इक्वल टू a प्लस IB और z2 इक्वल टू c प्लस ID है, ठीक है। दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो आपको क्या बोला कि मल्टीप्लिकेशन करना है ना, मतलब z1 इंटू z2 करना है ना, z1 इंटू z2 करना है। तो क्या करेंगे हम लोग? a प्लस IB, a प्लस IB इंटू c प्लस ID होगा। बस अब जैसे आपको अपने जैसे आप मल्टीप्लिकेशन करते हो
दो फंक्शंस का उसी तरह से मल्टीप्लाई कर दो, क्या होगा यहाँ पे ए सी, ठीक है, प्लस ए डी आई, है ना, Yes, sir. प्लस क्या होगा ए सी, सॉरी, बी सी आई, है ना, Yes, sir. बी सी आई प्लस आई स्क्वायर बी डी होगा, Yes, sir. ठीक है, आई स्क्वायर बी डी, है ना। तो यहाँ से देखो ए सी, है ना, और ये आई को कॉमन ले लेंगे तो क्या आएगा ए डी प्लस बी सी इंटू आई, ए डी प्लस बी सी इंटू आई, ठीक है, और आई स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है -1, तो माइनस बी डी, कोई दिक्कत। तो ये आपको Oh, आएगा sir. क्या ए सी माइनस बी डी, है ना, ये आपका रियल पार्ट हो गया, है ना, और प्लस ए डी प्लस बी सी इंटू आई, ये आपका हो गया क्या इमेजिनरी पार्ट, ठीक है, z1 इंटू z2 का ये वैल्यू हो गया। क्लियर है। तो यहाँ से मतलब हम लोग क्या, हम लोग हमेशा स्टैंडर्ड फॉर्म में कॉम्प्लेक्स नंबर को रखना चाहते हैं, मतलब कि इसको हम लोग रखें किसमें, a प्लस आई बी के फॉर्म में रखें, है ना, a प्लस आई बी के फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म के में ही रखते हैं हमेशा, ठीक है, इसके लिए हम लोगों ने इसको एक साथ रखा है। क्लियर है, ओके। Yes, sir. तो यहीं से आपको एक चीज समझने को आएगा, एक छोटा सा इसी से टॉपिक उठ के आता है मल्टीप्लिकेशन से ही, कॉन्जुगेट, क्या कहा मैंने, कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, है ना, Yes, sir. हम पर्सनलाइजेशन में पढ़े हैं हाँ कि कैसे मतलब उससे कॉन्जुगेट, ठीक है, कॉन्जुगेट। तो यहाँ से हम लोग कॉन्जुगेट के बारे में पढ़ते हैं। तो कॉन्जुगेट आखिर है क्या, है ना, कि सपोज दैट कि आपके पास गिवन है कोई एक कॉम्प्लेक्स नंबर z, है ना, कोई एक कॉम्प्लेक्स नंबर z गिवन है, बोला कि a प्लस आई बी है, ठीक है, a प्लस आई बी, ठीक है। तो कॉन्जुगेट को हम लोग कैसे डिनोट करते हैं, जो कॉन्जुगेट अगर बोला कि z है तो कॉन्जुगेट ऑफ z बोला मतलब क्या, z के ऊपर एक बार ना, z बार, ये हो गया आपका क्या कॉन्जुगेट, ये क्या कहलाएगा कॉन्जुगेट, ठीक है, जो z बार होगा वो क्या कहलाएगा कॉन्जुगेट। क्लियर है। तो यहां से हमारा z बार जो होगा वो क्या होगा a प्लस, प्लस की जगह पे जो माइनस हो जाएगा इनटू आई बी, मतलब जो इमेजिनरी पार्ट है वो क्या हो जाएगा नेगेटिव हो जाएगा, है ना। कॉन्जुगेट में क्या कहलाएगा, जो z होगा, z बार जो हो जाएगा वो क्या होगा, जस्ट जो इमेजिनरी पार्ट था उसका हम लोग नेगेटिव ले लेंगे। बात समझ में आ रही है, ठीक है, Yes, sir. तो Opposite. बस उसका ऑपोजिट ले लेना है ना। तो यहीं से आपको कुछ इसके प्रॉपर्टीज हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्जुगेट्स, तो वो देख लेते हैं जरा, है ना, प्रॉपर्टीज क्या क्या है, प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्जुगेट। फर्स्ट प्रॉपर्टी में देखो बोलता क्या है कि अगर कॉन्जुगेट का हम लोग कॉन्जुगेट ले लिए, है ना, अगर ये कॉन्जुगेट है उसका हमने कॉन्जुगेट ले लिया, ठीक है, तो हमारा क्या आ जाएगा ओरिजिनल z आ जाएगा, है ना। देख लो चेक कर लो, ये z था a प्लस आई बी, जेड बार लिया हमने a माइनस आई बी, अगर z बार का हमने फिर से एक बार कॉन्जुगेट ले लिया तो ये माइनस फिर से ले लेंगे हम लोग माइनस, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, है ना, तो a प्लस आई बी आ जाएगा। क्लियर है, तो ये हमारा ओरिजिनल आ जाएगा। सेकंड, सर यस, यहाँ पर जब जेड बार का हम लोग लेंगे तो माइनस की जगह पर प्लस लेंगे ना। नहीं देखो, हाँ जो माइनस है ना, एक्चुअली हम लोग क्या करते हैं ना, जो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है उसी को हम लोग क्या करते हैं नेगेटिव कर देते हैं। तो ये हमारा a माइनस आई बी जो है उसमें हम लोग फिर से एक बार नेगेटिव करेंगे, तो नेगेटिव करेंगे तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा ना। तो बस इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि अगर अगर नेगेटिव है तो उसको पॉजिटिव कर दो, अगर पॉजिटिव है तो उसको नेगेटिव कर दो, है ना, यस सर। ठीक है। सर क्या आप कॉन्जुगेट फिर से बता सकते हैं? देखो कॉन्जुगेट में क्या कह रहा हूँ कि अगर z इक्वल टू ए प्लस आई बी है, कोई एक स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ आपका आ गया है ना, तो जो कॉन्जुगेट होगा वो क्या होगा, ये जो इमेजिनरी पार्ट है ना, जो इमेजिनरी पार्ट है उसका हम लोग क्या कर लेंगे नेगेटिव ले लेंगे, है ना, उसका हम लोग नेगेटिव ले लेंगे। अब a प्लस आई बी है, अब यहाँ पे इसके प्रॉपर्टी की बात करेंगे, तो प्रॉपर्टी में क्या बोला कि अगर कोई कॉन्जुगेट नंबर का हम लोग फिर से कॉन्जुगेट ले लेते हैं तो हम लोग क्या करेंगे,
जो नेगेटिव है वो अब पॉजिटिव हो जाएगा, है ना। पहले पॉजिटिव था तो नेगेटिव हुआ, फिर जो नेगेटिव है अब फिर से अगर कॉन्जुगेट लेंगे तो फिर वो पॉजिटिव हो जाएगा। क्लियर है, यही है कॉन्जुगेट। ओके, फिर इसमें एक तो प्रॉपर्टी आता है, देखो क्या है कि अगर हम लोग ऐड करते हैं एक ओरिजिनल कॉम्प्लेक्स नंबर और उसके कॉन्जुगेट को ऐड करेंगे, है ना। इफ वी ऐड कॉम्प्लेक्स नंबर विथ इट्स कॉन्जुगेट, देन आपको क्या होगा, इसकी वैल्यू क्या आएगी, 2 इंटू रियल पार्ट ऑफ z, है ना। जो रियल पार्ट है उसका ट्वाइस हो जाएगा, ठीक है। कॉन्जुगेट का मतलब ही तो बता रहा हूं बेटा कि जो हमारा a प्लस आई बी है उसी का जस्ट हमको जो पॉजिटिव है उसको साइन चेंज करना है, जस्ट, है ना, जस्ट साइन चेंज करना है, ठीक है। जैसे कि देख लो यहाँ पे z इक्वल टू ए प्लस आई बी है, हम लोग क्या बोले कि अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर को उसके कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट से हम लोग उसको अगर ये करते हैं, ऐड करते हैं, तो हमारा वैल्यू क्या आता है, 2 इंटू रियल पार्ट ऑफ z हो जाता है। सपोज दैट कि z है हमारे पास a प्लस आई बी, है ना, और उसका कॉन्जुगेट है हमारे पास क्या, a माइनस आई बी, है ना। तो जब दोनों को ऐड किया हमने तो ये और ये कट गया, बचा क्या, 2a। तो 2a क्या था हमारा, रियल पार्ट था, है ना, तो इसीलिए रियल पार्ट ऑफ z, ठीक है। सिमिलरली अगर आप इस तरह करते हो, z माइनस, है ना, कॉन्जुगेट से इसका माइनस कर देते हो तो क्या आएगा, ट्वाइस ऑफ इमेजिनरी पार्ट ऑफ z, है ना। एक्चुअली 2i आएगा, है ना, 2i इंटू इमेजिनरी पार्ट ऑफ z, ठीक है। चेक कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है ना। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है इसी में कि अगर कहता है इफ z इज इक्वल टू z बार, अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर का हमारा कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर के ही इक्वल है ना, तो दैट मीन्स वैसे नंबर को क्या कहेंगे हम लोग, प्योरली, दैट इज प्योरली रियल नंबर, है ना। वो क्या है, एक सेकेंड, प्योरली रियल है मतलब उसमें कॉम्प्लेक्स पार्ट नहीं होगा, है ना। क्योंकि यहाँ पे देखो आपके पास क्या है, z का वैल्यू है a प्लस आई बी, है ना, a प्लस आई बी, ठीक है। z इक्वल टू a प्लस आई बी है ना। और तो z बार जो आएगा आपका वो क्या होगा, a माइनस आई बी होगा, है ना, a माइनस आई बी। तो यहाँ पे बोला कि इफ z इक्वल टू z बार, यहाँ पे अगर आप z इक्वल टू z बार करते हो तो डेट मीन्स क्या होगा, है ना, z इक्वल टू अगर z बार करोगे तो इक्वल टू क्या होगा, ये क्या देगा आपको, a प्लस आई बी, है ना, a प्लस आई बी इक्वल टू a माइनस आई बी, यही देगा ना, a माइनस आई बी देगा। तो यहाँ से आपको क्या कहोगे, a इक्वल टू a तो होगा, लेकिन क्या माइनस b इक्वल टू b होगा, है ना। तो ये पार्ट को हमको जीरो होना पड़ेगा तभी हो सकता है ऐसा, है कि नहीं, ये पार्ट को जीरो होना पड़ेगा। तो इसका मतलब क्या है कि उसमें जो है इमेजिनरी पार्ट प्रेजेंट नहीं है, जो हमारा नंबर है उसमें इमेजिनरी पार्ट प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। तभी ऐसा हो सकता है कि जो हमारा, एक हाँ, बार और, जैसे फिर कि एक बार और z इक्वल टू सपोज दैट 2 प्लस 3 है, आई है ना। तो इसका जो z बार होगा वो क्या होगा, 2 माइनस 3i होगा। तो आप यहाँ तो नहीं बोल सकते ना कि z इक्वल टू z बार है, यहाँ पे बोल सकते हैं क्या, ये नॉट इक्वल टू है। लेकिन अगर z इक्वल टू आप ले लो 2 प्लस 0i ले लो, है ना, और यहाँ पे z बार करोगे तो क्या होगा, 2 माइनस 0i, ठीक है। तो यहाँ से आप कह सकते हो ना कि z जो है